welcome back to my channel. My name is Simriti. I hope you all are doing good. So basically in today's video, without wasting any time, in today's video I'll be discussing some points और sharing some tips with you all जिनको भी अब आगे फ्यूचर कैबिन क्रू बनना है या वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना चाहती हैं या जा रही हैं, तो उनको इन सब टिप्स का ध्यान रखना है. एंड इफ़ यू विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स यू विल डेफिनेटली गो थ्रू इट इन योर फर्स्ट गो, डेफिनेटली. ओके, और बहुत ऐसी चीज़ें नहीं हैं, बहुत 3-4 बेसिक पॉइंट्स हैं, बस आपको इनका ध्यान रखना है. एंड पक्का आप फर्स्ट गो में ही अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं. ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, पॉसिबल है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट. So the first point is, actually I have written all the points आपके लिए here, तो मैं आराम से आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ. The first point is keep it simple. Yeah, first and the very basic thing that keep it simple. Don't overdo things. मतलब एक्साइटमेंट में आप बहुत चीज़ें ओवरडू मत करिए. स्माइल करने के लिए बोला है तो ये नहीं कि आप स्माइलिंग करते चले जा रहे हैं. आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के लिए बोला है तो ये नहीं कि आप इतना आई कांटेक्ट मेंटेन करें कि ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान को घूर रहे हैं. ठीक है, तो ओवरडू नहीं करनी है चीज़ें. कीप इट सिंपल. प्यारी सी स्माइल मेंटेन करके रखिए. कोई आपके से आई कांटेक्ट अगर गलती से हो भी जा रहा है किसी सीनियर से या किसी इंटरव्यू से, तो आप उनको ग्रीट कर दीजिए कॉन्फिडेंटली. ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसी ही छोटी छोटी जो आपको लगता होगा नोटिस में नहीं आती, बट नोटिस करते हैं वो लोग. और एक भी पॉइंट आपको उनको ऐसा नहीं देना है जो वो आपके अगेंस्ट यूज़ करें. ठीक है, तो आपको नहीं पता क्या चीज़ आपके लिए पॉजिटिवली ऐड हो रही है या कौन सी चीज़ आपके लिए नेगेटिवली ऐड हो रही है. तो ये छोटी चीज़ें अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो कुछ भी नेगेटिव होगा ही नहीं, आपको रिस्क लेना ही नहीं है ना. तो ग्रीट कर देंगे, स्माइल पास कर देंगे, है ना, स्माइल मेंटेन करके रखेंगे, आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे. तो इट्स वेरी सिंपल थिंग. आपको बस हर चीज़ मेंटेन करके रखनी है, बट इन अ पर्टिकुलर वे. डोंट ओवरडू थिंग्स एक्साइटमेंट में. ओके, yes. Second point is be confident. Of course, मतलब ये सिर्फ कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए नहीं है. अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट तो रहना ही है. ठीक है, इवन इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, जस्ट प्ले योर प्रिटेंड गेम. ओके, प्रिटेंड गेम अपना ऑन कर दीजिए. ठीक है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, ऑफ कोर्स आप पहली बार इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. मैं भी जब गई थी तो मैं भी बहुत नर्वस थी, हर कोई होता है. ठीक है, बट आपको वो नर्वसनेस हटाने के लिए तरीके हैं जो मैंने यूज़ किए थे, तो आई विल शेयर विद यू ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. ठीक है. सेकेंड थिंग, टेक डीप ब्रेथ्स. थर्ड थिंग, आपके मतलब वहाँ पे कितनी लड़कियाँ होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स आर देयर, है ना, फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू, फॉर दैट पर्टिकुलर डे. तो उनसे बातें करिए, जस्ट कीप टॉकिंग, और अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश रखिए. कुछ स्नैक खाते रहिए बीच बीच में, है ना. आप इतना लंबा दिन होता है, आपकी बारी कब आएगी आपको भी नहीं पता, है ना. तो आपको भूख भी लग जाएगी, तो उससे ही आपकी एनर्जी थोड़ी लो हो जाएगी अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं. तो कीप स्नैकिंग बीच बीच में, है ना. तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए. और बी कॉन्फिडेंट. नहीं है तो क्या करना है, प्रिटेंड गेम ऑन करनी है. ओके, प्रिटेंड करना है दैट यू आर कॉन्फिडेंट, बट स्टिल ये भी मतलब इसमें भी मैं फर्स्ट पॉइंट ऐड कर दूँगी कि आपको प्रिटेंड गेम ऑन करनी है कॉन्फिडेंस के लिए, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है कि आपके फेस पर रूडनेस दिखने लग जाए, एटीट्यूड दिखने लग जाए. तो इसको भी ओवरडू नहीं करना है, प्रिटेंड करना है, बट इन अ सर्टेन वे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर डॉक्यूमेंट्स. तो मतलब ऐसा है कि आप जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हो और जब तक आप फ्लाई कर रहे हो तब तक आपकी लाइफ का, ये आपकी जॉब का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इनका ध्यान रखना है. ओके, सो अगर आप अपने वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हो पहली बार, तो ऑफ कोर्स योर CV, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, आपके गवर्नमेंट IDs, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट. ठीक है, योर 10th 12th सर्टिफिकेट. एंड इफ़ अगर आपने उससे पहले कोई भी कोर्स किया है या कोई भी एकेडमिक आपके पास कोई भी अचीवमेंट है या कुछ भी है, तो कीप दैट सर्टिफिकेट ऑल्सो. और हर चीज़ की आप एक्स्ट्रा कॉपी कर लो. एक्स्ट्रा कॉपी करवा के मेंटेन अ फाइल अ डे प्रायर.
इंटरव्यू से, ठीक है, और जिससे कि आपको ये चीज़ भूल ना जाओ, ठीक है। और एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आपको लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है बट आप लेके नहीं गए, तो जस्ट कीप सॉफ्ट कॉपी इन योर फोन्स की एटलीस्ट अगर वो आपसे वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो आपसे कुछ मांग लें सडनली, ठीक है, तो आप मतलब ऐसे ब्लैंक ना हो वहाँ पे, मतलब आप ऐसा ना हो कि यार ये तो मैं प्रोवाइड ही नहीं कर सकती, मेरे पास है ही नहीं, आप ब्लैंक हो गए, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपको पता ही नहीं है आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हो और आप अपना डॉक्यूमेंट्स भूल गए, तो ये रिस्क भी आपको नहीं, ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं चाहती कि इस छोटी सी चीज़ के लिए आप रिजेक्ट हो जाए कि यार इसके पास अभी फ़ोटोग्राफ नहीं थी तो अभी के लिए तो नहीं हो सकता। तो कितना मतलब कितनी बुरी चीज़, कितनी बुरी फीलिंग है ये, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेना, तो एटलीस्ट आप वहाँ पे ब्लैंक ना हो, आपके पास ये हो कि हाँ मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, आई हैव इट इन माई फ़ोन एंड मैं आपको अभी अरेंज करके यहीं से कॉपी निकाल के दे दूँगी, आई विल प्रोवाइड इट टू यू टुडे ओनली, ठीक है। आप उनको एक टाइम दे सकते हैं पर्टिकुलर कि मैं आपको आज ही ये दे दूँगी। तो इस चीज़ के लिए तो प्लीज़ बिल्कुल केयरलेस मत होना, हर चीज़ पर डे प्रायर मेंटेन कर लेना अपनी डॉक्यूमेंट्स की फाइल, कुछ नहीं भूलना है, ओके। यस, द फोर्थ पॉइंट इज़ मेक इट इंटरेस्टिंग। मेक इट इंटरेस्टिंग से मेरा मतलब है कि लाइक इंटरव्यू प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा प्रोसेस होता है ना, तो मतलब सुबह से लेकर शाम हो जाती है, इतने राउंड्स होते हैं, इतनी लड़कियां आती हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बोला थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स आते हैं, मतलब एक दिन में हज़ारों लड़कियां आती हैं इंटरव्यू देने के लिए और कितनी सेलेक्ट होती हैं, तो बहुत है कंपटीशन फॉर कैबिन क्रू। तो आप अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो प्लस पॉइंट्स है आपके लिए, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पक्का यू विल गो थ्रू इट, आई एम श्योर, ठीक है। तो मेक इट इंटरेस्टिंग से मेरा मतलब ये था कि लाइक सुबह से लेकर शाम हो जाती है, बहुत ही कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो भी आपको इंटरव्यू टॉपिक्स देते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए या पर्सनल इंटरव्यू में आपसे चिट चैट करते हैं सामने से, तो बहुत ही पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, तो वो रेपिटेडली वो सेम होते रहते हैं, तो वो रेपिटेडली जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो रेपिटेडली ही आंसर्स आते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड आंसर आते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा अलग अगर आप कर दें, लाइक मेक इट डिफरेंस में मेरा मेक इट इंटरेस्टिंग से मेरा मतलब ये था कि अगर आप थोड़ी सी भी चीज़ कोई डिफरेंट बोल देंगे, लाइक इफ़ यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन, 10 से 15 लड़कियां हैं, एक आपको टॉपिक दिया गया है, सब एक ही चीज़ बोले जा रहे हैं कंटिन्यू, एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, तो ऑफकोर्स दे विल नॉट मतलब इतना इंटरेस्ट से वो सुनेंगे ही नहीं, पहली बात तो आपको, क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी यही आंसर आने वाला है, यही होता है। बट द मोमेंट यू से समथिंग डिफरेंट या कुछ फन फैक्ट या कुछ भी इंटरेस्टिंग, तो वो उसी टाइम पे आपके में इंटरेस्ट देने लग जाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपका कुछ डिफरेंट होगा। सुबह से लेकर शाम तक वो एक ही चीज़ बोल रहे हैं, बट अगर आप कुछ डिफरेंट बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ इंटरव्यू को अट्रैक्ट कर देगा कि हाँ यार इसने कुछ अलग बोला सुबह से, आज यही एक पॉइंट था जो मैंने अलग सुना है, उसके अलावा तो सब सेम ही बोल रहे थे। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट आपके उसमें ऐड हो जाएगा, और फिर तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको ये चीज़ रखनी है माइंड में कि इफ़ अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ भी डिफरेंट बोल देंगे ना, छोटा सा जो उनके दिमाग में रह जाएगा, तो दैट विल डेफिनेटली वर्क इन अ पॉजिटिव वे फॉर यू, डेफिनेटली। तो दीज वर सम 3 to 4 पॉइंट्स, वेरी बेसिक वंस, जो आपको लगता है नोटिस नहीं होते बट वो नोटिस होते हैं। सो इन दी एंड ऑफ दिस वीडियो ये मेरा एक और कंट्रीब्यूशन था फॉर ऑल द फ्यूचर कैबिन क्रू मेंबर्स। बस मैं आपको एक छोटी सी चीज़ एक और यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पहले ही इंटरव्यू में आप क्रैक कर सकते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट येस आप कुछ एक्सपेक्ट करके मत जाइएगा, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको 2-3 बार बोल ही दिया है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स फॉर दैट पर्टिकुलर डे, मतलब उस दिन के लिए तो हज़ारों लड़कियां आती हैं इंटरव्यू के लिए, बट सारी एक दिन में सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो आप एक्सपेक्ट मत करके मत जाना, प्रिपेयर होके पूरा जाना, ठीक है, बट एक्सपेक्ट करके मत जाना कि मैं आज सेलेक्ट हो रही हूँ, क्योंकि फिर सारे तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो जिससे कि मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूँ कि जिससे कि आपका मॉरल डाउन ना हो, ठीक है, और आप सैड ना हो, डिसहार्टेड ना हो, जस्ट गो फॉर द सेकेंड टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार इंटरव्यू दे दिया तो आप दोबारा नहीं दे सकते हो, आप डेफिनेटली दे सकते हो, बस थोड़ा सा और प्रिपेयर करके चले जाना, ठीक है। तो
आई होप कि ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे फॉर योर वॉक इन इंटरव्यू, एंड यू कैन लेट मी नो दैट अगर आपको ये पॉजिटिव वे में हेल्प करा है, एंड आई विल ट्राई टू मेक more and more videos like this. Like I always say कि cabin crew के लिए तो मेरे दिल में एक अलग से soft corner है, तो I am always there to help you out girls. तो we'll see you next week with another video. Let's see वो वीडियो किस बारे में होती है. Stay tuned and till then bye bye and take care.